एक वीडियो के फीडबैक में ये बुनियादी नौइयत का सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम की स्कीम को चलाना कानूनी तौर पे जुर्म है या इसकी कोई इजाज़त मौजूद है। तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली तमाम कंपनीज को गवर्न करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और उनको कानूनी तौर पे अबाइड कराने के लिए तमाम एप्लीकेबल लॉ से कंपनीज एक्ट 2017 है जो कि कानून की शक्ल रखता है। इस एक्ट की कॉपी आपको एसईसीपी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी और नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2017 की एक कॉपी है जो प्लेस की हुई है। तो हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनीज एक्ट के अंदर कोई ऐसी गाइडलाइन मौजूद है जो कि एमएलएम की स्कीम को, मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीम को, पॉन्जी स्कीम को, रेफरल मार्केटिंग को या पिरामिड स्कीम के मुतालिक कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करती है या नहीं। कंपनीज एक्ट के पेज नंबर 410 के ऊपर वो तमाम सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड है जिनमें कंपनीज को बाई कोर्ट अदालत के जरिए बंद किया जा सकता है। तो उसमें जो पहला सिनेरियो है कि अगर कंपनी की सस्पेंशन करनी है, कंपनी के बिजनेस को 1 साल के लिए सस्पेंड करना है, तो उसके लिए वो कौन सा जुर्म है जिसकी बुनियाद के ऊपर 1 साल के लिए कंपनी का बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है। तो उसमें ये मेंशन्ड है कि अगर कंपनी अनऑथोराइज तरीके से रेज करेगी डिपॉजिट जनरल पब्लिक से, जिसके अंदर शामिल है अगर वो रेफरल मार्केटिंग होगी जिसके जरिए आम लोगों से पैसा लिया जाएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग होगी, पिरामिड स्कीम होगी या पॉन्जी स्कीम होगी और ये पैसा चाहे आपने लोकली इकट्ठा किया है या इंटरनेशनली इकट्ठा किया है, तो इस केस में कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनी को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ज़िमनी तौर पे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर कानून का मौजूद होना और कानून की अमलदारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कानूनी तौर पे हर वो कंपनी 1 साल के लिए सस्पेंड की जा सकती है जो कि आम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, रेफरल मार्केटिंग से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, पिरामिड स्कीम से, और चाहे वो कोई पॉन्जी स्कीम चलाती है, लोकल हो या इंटरनेशनल हो। दूसरा जो इसका इंटरप्रिटेशन मिलती है हमें एमएलएम मार्केटिंग का, वो कंपनीज एक्ट के पेज नंबर 553 के ऊपर है। उसमें जब आपने अंडरटेक करना होता है, कुछ चीजों को आपने डिस्क्लोज करना होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की फॉर्मेशन के लिए एक बुनियादी अहमियत रखता है कि इस एसोसिएशन का, इस कंपनी की जो फॉर्मेशन है, इसका बुनियादी मकसद क्या होगा। तो उस केस में हर कंपनी को ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है एसईसीपी को कि वो कंपनी किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कैंपेन लॉन्च नहीं करेगी, कोई पिरामिड स्कीम लॉन्च नहीं करेगी, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं चलाएगी और कोई भी ऐसी कुरंदाजी की या लॉटरी के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। फिर अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी कानून का मौजूद होना अलग बात है और उस कानून के ऊपर अमल होना, उसकी वायलेशन के ऊपर सजा होना, ये दूसरी बात है। तो बुनियादी तौर पे उन भाई साहब की खिदमत में और तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज ये है कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर और कंपनी की बाई कोर्ट अदालत के जरिए सस्पेंशन के दोनों सेगमेंट्स के अंदर कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से जो फाइनेंशियल लॉ है पाकिस्तान का, उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग करना, पिरामिड स्कीम चलाना और पॉन्जी स्कीम चलाना कानूनी जुर्म है जिसकी सजा के तौर पे कंपनी की सस्पेंड भी किया जा सकता है और अगर लोगों से इन्वेस्टमेंट हासिल की है तो आम लोगों को वो इन्वेस्टमेंट वापस करनी पड़ेगी। तो इन चंद गुजारिशात के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, तो जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।